Hello students, how are you? Welcome in today's class। और आज की क्लास है 12th मैथ्स NCERT चैप्टर 1 संबंध तथा फलन। इसकी प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और इसके बेसिक कंसेप्ट्स हम करा चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको उसे देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए, और यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। इस प्रतीक चिन्ह को वैसे सरकमफ्लेक्स बोलते हैं। ए सरकमफ्लेक्स बी इक्वल्स टू निम्नतम ऑफ ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया सरकमफ्लेक्स जिसको हम हिंदी में परिवेष्टक भी कहते हैं। तो संक्रिया परिवेष्टक के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल संक्रिया सारणी लिखनी है इस दिए गए ऑपरेशन की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने दिया हुआ समुच्चय लिख लिया और ऑपरेशन लिख लिया यहाँ पर जो हमें दिया गया है ए बी का निम्नतम। अब हम इसकी संक्रिया सारणी बनाएंगे। तो देखिए कैसे संक्रिया सारणी बनाई जाती है, जिसको इंग्लिश में हम ऑपरेशन टेबल भी बोलते हैं। ऑपरेशन टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं संक्रिया सारणी बनाना। यहां पर हम इस ऑपरेशन को रख लेते हैं सरकमफ्लेक्स को। यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। यहां भी लिखते हैं इसी प्रकार से 1 2 3 4 5। राइट। अब हम यहां पर रो खींच लेते हैं, फिर कॉलम खींच लेंगे। ये हमने रो बना दी यहाँ पर 5 रो, और अब 5 ही कॉलम बना देंगे। राइट। देखिए अब ऑपरेशन कहता है कि जब हम ए और बी दो एलिमेंट लेंगे तो निम्नतम आना चाहिए ए बी में से जो भी निम्नतम होगा। तो यहां देखिए 1 और 1 में निम्नतम क्या हो सकता है, 1 ही होगा। 1 और 2 में निम्नतम कौन है, 1 है। 1 और 3 में निम्नतम अर्थात लेस कौन है, 1 लेस है। ये 1 और 4 में भी 1, 1 5 में भी 1। 2 और 1 में 1, 2 और 2 में 2 लेस होगा। ठीक है, 2 और 2 दोनों ही लेस है तो 2 लिखा जाएगा। 2 और 3 में 2 लेस है, 2 4 में भी 2, 2 5 में भी 2। समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 और 1 में लेस कौन है, 1। 3 और 2 में लेस कौन है, 2। 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में लेस 3, सॉरी यहाँ 3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब 4 और 1 में लेस कौन है, 1। 4 और 2 में लेस कौन है, 2। 4 और 3 में लेस कौन है, 3। 4 और 4 में लेस 4। 4 और 5 में लेस 4 ही होगा। 5 और 1 में लेस कौन है, 1। दूसरे कॉलम में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, और 5 और 5 में लेस 5 ही रहेगा। तो ये इसकी ऑपरेशन टेबल हो जाएगी और इसका आंसर भी हो जाएगा। राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं यह क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 और एक द्विआधारी संक्रिया दी है स्टार, और इसी के साथ ये टेबल हमें दे रखी है, और इसमें हमें 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन करने को कहा है। साथ ही इसी पार्ट में 2 स्टार 3 स्टार 4 का भी परिकलन करना है। फिर ये देखना है कि क्या स्टार कर्म विनिमय है, ये हमें सेकंड पार्ट में करना है। और फिर थर्ड पार्ट में 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का भी परिकलन हमें करना है। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टार 3 यानी 2 का 3 के साथ जो संक्रिया है उसको देखेंगे। तो 2 ये है हमारे पास, और 3 हमें इस कॉलम से ढूंढना है।
तो 2 और 3 की संक्रिया हम देख रहे हैं, संक्रिया होने पर 1 हमारे पास आएगा। तो यहाँ मैं शुरू करता हूँ इसको करना। यहाँ 2 स्टार 3 की जगह हम 1 लिख सकते हैं टेबल से देखकर, 2 3 1, राइट। ये 1 स्टार 4 हो जाएगा। अब 1 स्टार 4 हमें देखना है, 1 ये है और स्टार संक्रिया के बाद 4 और 1 की जो संक्रिया है उसके बाद हमें 1 मिलता है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये 2 स्टार एज इट इज लिखा। अब 3 स्टार 4 को देखिए, 3 ये है 4 ये है, संक्रिया के बाद आया 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब 2 स्टार 1 को देखिए, 2 ये है 1 ये है, संक्रिया के बाद आया है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर स्टार कर्व मीनिंग में है या नहीं है उसको देखते हैं। यहाँ पर 2 स्टार 3 देखिए, 2 ये है 3 ये है और हम देख रहे हैं 1 आ रहा है यहाँ पर ये वाला एलिमेंट, तो हमने लिख दिया 1। अब इनका कर्म बदलिए, ये इसको 3 स्टार 2 लिखिए। अब 3 स्टार 2 को देखो, 3 ये है 2 ये है, ये भी आ रहा है 1, तो सिंस यहाँ पर 2 स्टार 3 इक्वल आ रहा है 3 स्टार 2 के, इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय है। राइट। अब आते हैं इस थर्ड पार्ट पर, 2 स्टार 3 अभी अभी हमने निकाला 1 आया, यहां पर 1 लिख देंगे, फिर स्टार 4 स्टार 5, 4 ये है 5 ये है और इनकी संक्रिया के बाद भी हमें 1 मिल रहा है, तो यहाँ 1 स्टार 1 लिख देंगे। अब 1 और 1 की संक्रिया भी 1 ही मिलेगी, तो यहाँ 1 लिख देंगे और ये इस पार्ट 3 का आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमें दिया गया है और द्विआधारी संक्रिया दी है स्टार डैश, और स्टार डैश किस तरह से है कि ए स्टार डैश बी इक्वल्स टू ए तथा बी का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। फिर कहा है कि क्या संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है। तो यहाँ हम कैसे पता लगाएंगे कि ये स्टार डैश जो है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टार के इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए हम इसकी संक्रिया सारणी बनाएंगे, और अगर स्टार डैश की संक्रिया सारणी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 में बनी गई सारणी के इक्वल आ जाती है, तो हम कह देंगे कि स्टार डैश और स्टार जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में आया हुआ है वो दोनों इक्वल हैं। तो चलिए हम इसकी संक्रिया सारणी बनाते हैं। अब संक्रिया सारणी यहां लिख लेते हैं स्टार डैश, ये हुई कॉलम और रो बनाएंगे यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। अब देखिए ऑपरेशन क्या कहता है स्टार डैश कि ए तथा बी का HCF। अब 1 और 1 में HCF क्या होगा, 1 और 1 में HCF 1 ही तो होगा। 1 और 2 में HCF कौन होगा, 1 और 2 में 1 होगा, ठीक है। 1 और 3 में 1 होगा। 1 मिनट सॉरी फॉर दैट, 1 और 2 का जो HCF है वो देखना है हमें। यहाँ पर 1 और 2 का HCF होना क्या चाहिए, 1 ही होगा, ठीक है। HCF मैं आपको एक बार बता दूं, रिमाइंड करा दूं कि HCF क्या होता है। HCF केवल उसी एलिमेंट को लिया जाता है या उन एलिमेंट के गुणनफल को लिया जाता है जो दोनों के प्राइम फैक्टर्स में अर्थात सहभाज्य गुणनखंडों में कॉमन आ जाते हैं। तो 1 को हम 1 ही लिख सकते हैं, लेकिन 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 into 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन केवल एक ही आया है, तो यहाँ एक ही लिखेंगे। इसी प्रकार 1 और 3 में एक ही HCF होगा, 1 और 4 में एक HCF होगा, 1 और 5 में एक ही HCF होगा।
राइट। अब देखते हैं 2 और 1 में, फिर से 1, 2 और 2 में 2, क्योंकि 2 और 2 में दोनों, ये जो 2 है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 और 3 में, 2 और 3 में 1, क्योंकि भाई ना तो 2 के टेबल में कहीं पर 3 आता है, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको हम, और ना 3 के टेबल में कहीं पर 2 आता है, इसको भी हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही उभयनिष्ठ है, यहाँ हमने लिख दिया 1। इसी तरह 2 और 5 के बीच में HCF आता है 1, राइट। अब देखते हैं 3 और 1 के बीच में भी HCF 1 आएगा, 3 और 2 के बीच में भी 1 आएगा, 3 और 3 के बीच में 3 ही आएगा, 3 और 4 के बीच में 1 आएगा, 3 और 5 के बीच में 1 आएगा, ठीक है। 4 और 1 का 1 आएगा, 4 और 2 का, यहाँ देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ पर एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक ये 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 इंटू 1 इसका HCF निकलेगा, यानी इसका HCF होगा 2। तो यहाँ हम 4 और 2 का HCF लिखेंगे 2, राइट, 2। अच्छा, तो इसका मतलब हमने ऊपर कहीं गड़बड़ की है, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। 2 और 4 का यहाँ पर HCF 2 ही आएगा। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो 4 और 3 का 1 आएगा, 4 और 4 का 4 ही आएगा, 4 और 5 का भी 1 आएगा, राइट। 5 और 1 का HCF 1, 5 2 का भी 1, 5 3 का भी 1, 5 4 का भी 1, 5 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिलान करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई सारणी से, ठीक है। स्क्रीन पर सारणी शो हो रही होगी, आप इसको देख सकते हैं, इससे देखकर आप मिलान कर सकते हैं। पहली जो रो है हमारे पास उसमें सारे एलिमेंट 1 हैं, दूसरी में 1 2 1 2 1, राइट। तीसरी में 1 1 3 1 1, तो 1 1 3 1 1 आ गया। फिर 1 2 1 4 1, तो 1 2 1 4 1 आ गया, और 1 1 1 1 1 5, यानी 4 टाइम 1 और 5, ठीक है। तो टेबल दोनों की सेम हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि स्टार डैश और स्टार दोनों समान है, ठीक है। यहां लिखेंगे चूंकि स्टार डैश की संक्रिया सारणी स्टार की संक्रिया सारणी के समान है, इट इज इम्प्लाई स्टार डैश कोमा स्टार के समान है, राइट। इस तरह हो जाता है ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें समुच्चय दिया है n, यानी वास्तविक संख्या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। द्विआधारी संक्रिया दी है स्टार, और इस तरह से दी है कि a स्टार b इक्वल्स टू a तथा b का LCM। तब हमें 5 स्टार 6 को कैलकुलेट करना है, इसी पार्ट में 20 स्टार 16 को कैलकुलेट करना है। बताना है कि क्या स्टार कर्म मिनी में है, सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बताना है कि क्या स्टार साहचर्य है। फोर्थ पार्ट में पूछा है कि n में स्टार का तत्समक अवयव बताइए, और फिफ्थ पार्ट में पूछा है कि n में स्टार का व्युत्क्रमणीय अवयव बताइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाई 1 पार्ट 1 से लेकर। यहां देखिए 5 और 6 का LCM क्या हो सकता है। 5 और 6 का LCM, तो 5 और 6 के LCM में यहाँ हम देखेंगे कि 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, राइट। तो यहाँ सारे के सारे एलिमेंट्स गुणा करने होते हैं, जो कॉमन आए हैं उनको दोनों में से एक ही बार गुणा करना होता है। तो यहाँ 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, तो ये तो हमारे पास 30 आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा इसका LCM, ओके। लेकिन
यहाँ हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ 6 लिखा गया गलती से, पता नहीं कैसे, वैसे यहाँ 7 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ 35 आएगा, बस इतना सा अंतर है। अब देखते हैं 20 और 16 का एलसीएम क्या होता है। तो 20 और 16 का एलसीएम हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको हम 4 से भाग कर दें, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, और तीनों को गुना कर दें, 4 पंजे 20 चौक 80। तो इसका एलसीएम होता है 80, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या स्टार कर्म विनिमय है। तो अगर हम 5 स्टार 7 लें तो इनका एलसीएम 35 आएगा, ठीक है। दोनों की गुणा करेंगे क्योंकि दोनों में इस खुद के अलावा कोई उभयनिष्ठ, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ अवयव होता नहीं, राइट। और अगर हम इनका क्रम बदलें 7 स्टार 5 तो ये भी 35 ही आता है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि 5 स्टार 7 इक्वल्स टू 7 स्टार 5, अतः ये कर्म विनिमय तो है, कर्म विनिमय है, राइट। अब देखते हैं कि क्या साहचर्य भी होगा। तो इसके लिए हम 1, 2 एंड 3 तीन संख्याएं ले लेते हैं। तो अगर हम दिखा पाए कि 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल्स टू होगा 1 स्टार 2 और स्टार 3 के, तो ये साहचर्य होगा। चलिए शुरू करते हैं LHS से। LHS हो जाएगा 1 स्टार 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 1 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। फिर RHS देखिए, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, स्टार 3, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो LHS इक्वल्स टू RHS है, चूंकि LHS इक्वल्स टू RHS इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य है, ठीक है। ये साहचर्य भी हो जाता है। आते हैं 4th पार्ट में। इसमें कहा है कि स्टार का तत्समक अवयव बताइए। तो देखिए मैंने पहले आपको पढ़ाया है तत्समक अवयव के बारे में, जब मैंने इसके प्रगुण पढ़ाए थे तब। तो तत्समक अवयव के लिए देखिए, हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि A स्टार E इक्वल्स टू A और E स्टार A इक्वल्स टू भी A हो, तब E को कहते हैं हम तत्समक अवयव। अब यहाँ का कोई भी एलिमेंट हम ले लें इस सेट से, लाइक एज मैं A इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ, और अब 2 के साथ कौन सा एलिमेंट लिया जाए कि उनका एलसीएम लेने पर हमारे पास आइडेंटिटी रहे, ठीक है। और आइडेंटिटी इसमें क्या होगी वो भी हमें देखना है। तो यहाँ मैं इस तरह आपको समझाऊंगा इसको कि 2 है और इसमें हम ऑपरेट कराएंगे किसी संख्या को, और फिर हमारे पास 2 ही आना चाहिए। तो हमारे पास संख्या 2 है, हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि दोनों का एलसीएम फिर से 2 ही आ जाए। तो ऐसी संख्या तो एक ही होगी ना, और प्रत्येक संख्या के लिए एक ऐसी संख्या होगी जिनका एलसीएम हमारे पास वही संख्या आएगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल N, A स्टार 1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 1 स्टार A, इट इज इम्प्लाई 1 तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। अब हम देखते हैं कि स्टार व्युत्क्रमणीय अवयव कौन सा होगा N में स्टार का, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए मैं पहले बता दूं आपको, अगर आप 2 एलिमेंट A और B N में ले रहे हो तो तब A स्टार B आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए और B स्टार A भी आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो अब ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिसका एलसीएम हमारे पास आइडेंटिटी यानी 1 आएगा। यहाँ E का काम कौन करेगा, 1 करेगा। यहाँ E इक्वल्स टू 1 है। तो हम देखते हैं कि केवल 1 और 1 का एलसीएम ही हमारे पास 1 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो इट इज इम्प्लाई यहाँ 1 जो है व्युत्क्रमणीय अवयव है।
दैट्स इट। इस तरह हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 और ऑपरेशन दिया है a स्टार b इक्वल्स टू a तथा b का एलसीएम। बताना है कि क्या स्टार द्विआधारी संक्रिया है अथवा नहीं है। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती थी। इसमें हम दो एलिमेंट लेते थे किसी भी सेट से, लाइक एज इस सेट को मैं कह रहा हूं S, और संक्रिया के बाद हमें जो थर्ड एलिमेंट मिलेगा उसको हम C बोल रहे हैं, वो C भी बिलोंग्स कर जाना चाहिए इसी सेट में, तब हम कहते हैं कि यह है एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इस सेट से दो एलिमेंट ले लीजिए, मैं 3 और 4 ले लेता हूँ। 3 और 4 ये बिलोंग्स कर रहे हैं सेट 1 2 3 4 5 को। अब मैं इन दोनों एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लगाता हूं। नाउ 3 स्टार 4, तो ये हो जाएगा 3 तथा 4 का LCM। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 4। ठीक है, 3 और 4 का LCM 12 आ जाएगा हमारे पास। और 12 क्या इस सेट में बिलोंग करता है? 12 बिलोंग ही नहीं करता सेट 1 2 3 4 5 में, क्योंकि इसमें 5 तक की ही संख्याएं हैं। तो हम ए बी लेकर चले और उन दोनों में ऑपरेशन के बाद जो हमें थर्ड एलिमेंट C मिला वो इसमें बिलोंग नहीं किया सेट में, तो इट इज इम्प्लाई स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। राइट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें समुच्चय दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टाइप की सभी संख्याएं इसमें आएंगी। फिर हमें ऑपरेशन दिया है a स्टार b इक्वल्स टू a तथा b का HCF यानी महत्तम समापवर्तक। फिर हमसे पूछा है कि क्या स्टार कर्म विनिमय है, क्या स्टार साहचर्य है, क्या n में स्टार के यानी द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। तो इन 3 क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कर्म विनिमय। कर्म विनिमय के लिए हमें 2 एलिमेंट लेने होते हैं, तो इसमें से मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं 2 एंड 3। तो 2 और 3 ये दोनों बिलोंग्स करेंगे n में। ठीक है, और अब इसमें एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि कर्म विनिमय के लिए क्या होना चाहिए। a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a होता है। जब हम ऐसा प्रूव कर सकते होंगे तब हम कहेंगे कि कर्म विनिमय है। ठीक है, तो यहाँ हम 2 स्टार 3 लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 व 3 का HCF, और इसको लिखेंगे 2 व 3 का HCF। 2 और 3 में कॉमन क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है 1, तो इसका HCF हो गया 1। अब हम 3 स्टार 2 देखेंगे कि क्या कैलकुलेट होगा। तो 3 व 2 का HCF, और 3 व 2 का HCF भी तो 1 ही होता है। तो हम देख रहे हैं चूंकि 2 स्टार 3 इक्वल हो गया 3 स्टार 2 के, तो इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय है। अब हम चेक करते हैं कि क्या स्टार साहचर्य भी है। तो इसके लिए हेडिंग डाल लेते हैं साहचर्य। साहचर्य के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं, तो 1 2 और 2 3 और 4 ले लेते हैं। 2 3 और 4 ये हमने ले लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। अब इसके लिए हमें सिद्ध करना होता है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल हो जाना चाहिए 2 स्टार 3 और स्टार 4 के। ठीक है, तो हम लेते हैं इसका LHS। 2 स्टार
3 स्टार 4। अब 2 और स्टार एज इट इज लिखते हैं। 3 स्टार 4 का मतलब होगा 3 व 4 का HCF, और 3 और 4 में कॉमन क्या आता है? कॉमन आता है 1। ठीक है, अब 2 और 1 का HCF हो जाएगा 2 व 1 का HCF, और 2 व 1 में कॉमन क्या होता है? 1 कॉमन होता है, तो LHS आई इसकी 1। अब RHS लेते हैं। RHS होगा इसका 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 स्टार 3 का मतलब 2 व 3 का HCF, राइट, और स्टार 4 2 और 3 में कॉमन आता है 1, तो 1 स्टार 4 हो जाएगा, और 1 स्टार 4 का मतलब है 1 व 4 का HCF, और 1 व 4 में कॉमन आता है 1 ही। तो यहाँ हम देख रहे हैं LHS और RHS दोनों की दोनों 1 है। तो इसके बाद मैं ये जगह यूज कर रहा हूँ बताने के लिए। तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, और जब LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए तो हम कहते हैं कि स्टार साहचर्य है। अब बात करें इसके तत्समक की, कि क्या इसके तत्समक का अस्तित्व होगा। तो देखते हैं तत्समक। तत्समक के लिए मैं आपको एक बार बता दूं, इसके लिए A स्टार E इक्वल्स टू A आना चाहिए, और E स्टार A इक्वल्स टू भी A आना चाहिए, तब हम E को कहते हैं कि वो स्टार का तत्समक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं एक एलिमेंट 2 ले लेता हूँ और 2 बिलोंग्स कराता हूँ N में। ठीक है, अब मैं A की जगह पर 2 रख लेता हूँ और स्टार E को भी खाली छोड़ता हूँ और यहाँ 2। अब मुझे 2 के साथ कोई ऐसा अवयव लेना है कि उसका HCF 2 ही आ जाए वो अवयव लेने पर। तो ऐसा अवयव केवल और केवल 2 ही हो सकता है, क्योंकि 2 और 2 का HCF ही 2 आ सकता है, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट N3 ले लेता हूँ N में, फिर मुझे 3 के साथ कोई ऐसा एलिमेंट लेना है कि आफ्टर ऑपरेशन मुझे 3 ही मिल जाए। यानी 3 के साथ ऐसी कौन सी संख्या ली जाए जिसका HCF भी 3 हो जाए। तो 3 के साथ हम ओनली 3 लेने पर ही HCF 3 पाएंगे। इसी प्रकार आप 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी संख्याएं लोगे, प्रत्येक के लिए खुद संख्या ही लेने पर HCF वही मिलेगा, यानी HCF वही लेने पर संख्या में वही मिलेगी। अर्थात ये वाली प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई होगी जब हम किसी संख्या के साथ उसी को इस संक्रिया के द्वारा ऑपरेट कराएं तब। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पर अलग अलग ही तत्समक अवयव होगा, और किसी भी स्टार यानी किसी भी संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव के लिए अलग अलग तत्समक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तत्समक अद्वितीय होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ स्टार के लिए तत्समक का अस्तित्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर एवरी E बिलोंग्स टू N, यानी E की वैल्यू हम कुछ भी लें उसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लिख सकते हैं, थोड़ी लैंग्वेज में बिल्ड करता हूं यहाँ पर आपके लिए ताकि आप समझ सको अच्छे से। इसके लिए हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक A बिलोंग्स टू N के लिए E का मान भिन्न होगा, अर्थात को हटाकर हम अतः लिखते हैं। अतः स्टार के तत्समक का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको आपको समझा दूं। यहां हम जो भी एलिमेंट लेंगे उसके लिए हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी हमें अलग लेनी पड़ रही है, तब जाकर वही एलिमेंट हमें मिल रहा है। और
आइडेंटिटी भी हमें वही लेनी पड़ रही है, यानी तत्समक अवयव भी वही लेना पड़ रहा है जो हमारे पास वह अवयव पहले से है। और इस प्रकार से सेट n के लिए जो भी एलिमेंट हम लेंगे उसके लिए अलग तत्समक अवयव मिलेगा, लेकिन तत्समक अवयव जो होता है वो अद्वितीय होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर इसके तत्समक का अस्तित्व नहीं होगा। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा है मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। इसके बाद हमें 6 पार्ट दिए हैं, तो 1 बाय 1 बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B, और इसमें हमें करना क्या है, नीचे वाली लाइन देखिए, उसमें कहा है कि ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं कर्म विनिमय हैं और कौन सी साहचर्य हैं। तो हमें पता लगाना है इसमें कर्म विनिमय और साहचर्य का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम कर्म विनिमय देखेंगे कि होगा या नहीं होगा। कर्म विनिमय, अब यहाँ मैं समुच्चय भी बता देता हूँ आपको जो दिया गया है। इसमें समुच्चय दे रखा है हमें क्यों, ठीक है, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसके लिए हम पहले वही रफली चेक करते हैं। हम 1 और 2 दो एलिमेंट ले लेते हैं क्यू में, और फिर 1 स्टार 2 देखते हैं। ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 2, क्योंकि a माइनस बी हो जाता है a स्टार b का, तो ये -1 आएगा। और 2 स्टार 1 2 माइनस 1, ये 1 आएगा। तो कर्म विनिमय नहीं होगा क्योंकि LHS इक्वल RHS नहीं आएंगी। तो ये एग्जाम्पल एज इट इज यहाँ लिख देंगे। 1 and 2 बिलोंग्स कर गए क्यू में। नाउ 1 स्टार 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1, एंड 2 स्टार 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1. So since 1 star 2 is not equals to 2 star 1, it is imply स्टार कर्म विनिमय नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या यह साहचर्य होगा। साहचर्य के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 3, ये बिलोंग्स करते हैं क्यू में। अब इसके लिए हमें प्रूव करना होता है 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 1 स्टार 2 और स्टार 3, राइट। LHS लेते हैं और चेक करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार, और स्टार यहाँ पर क्या है, a माइनस बी दिखाता है कि अगर a और b के बीच स्टार ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो a माइनस बी कंडीशन बनती है। तो यहाँ 2 माइनस 3 लिख देंगे, तो 1 स्टार, यहाँ बचेगा -1। अब इसको हम 1 माइनस -1 लिखेंगे, और यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। फिर लेते हैं इसका RHS। RHS के लिए देखिए 1 स्टार 2 और स्टार 3 है हमारे पास। तो यहाँ हम ऑपरेशन लगाएं तो 1 माइनस 2 होगा, स्टार 3 होगा, यहाँ -1 स्टार 3 बचेगा, ये -1 -3 लिखा जाएगा, और ये -4 आ जाएगा। तो LHS हो गई 2, RHS हो गया -4। सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है, राइट। बढ़ते हैं आगे। देखिए सेकंड पार्ट, इसमें ऑपरेशन दिया है a स्टार b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समुच्चय वही दिया है क्यों, सबके लिए हर एक पार्ट के लिए समुच्चय सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कर्म विनिमय। तो क्या आप इसको देखने से कर्म विनिमय है या नहीं है पता लगा सकते हो? बिल्कुल, इसको देखने से पता चल रहा है कि यह कर्म विनिमय है।
क्यों, देखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो दोनों के बीच ऑपरेशन है प्लस का वो कर्म विनिमय होता है। अर्थात अगर हम इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखने पर हम इसको बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो यहाँ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हो गया। इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय है। अब देखते हैं कि साहचर्य है या नहीं है। तो साहचर्य के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं नंबर्स लेकर, अगर हो गया फिर जनरल प्रूव करेंगे। तो 1 2 3 तीन एलिमेंट क्यू में ले लिए। अब इसके लिए हम अगर प्रूव कर सकते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3, तो हम कह देंगे कि साहचर्य है। तो लेते हैं LHS 1 स्टार 2 स्टार 3 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब है कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। ये 1 स्टार यहाँ हो जाएंगे 4 प्लस 9, 1 स्टार 13, और इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, 1 प्लस 1 69, और जोड़कर हो जाएंगे 170। RHS देखिए, RHS है 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्टार 3, 1 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर स्टार 3, ये हो जाएगा 5 स्टार 3, और इसका मतलब होगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 9, ये हो जाएगा 34। तो क्या 34 और 170 बराबर होते हैं? नहीं होते ना। तो हम लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है। तो स्टार कर्म विनिमय तो है परंतु साहचर्य नहीं है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में हमें ए स्टार बी इक्वल्स टू दिया है ए प्लस ए बी, और समुच्चय दिया है वही क्यों। अब सबसे पहले इसको कर्म विनिमय चेक करते हैं। कर्म विनिमय ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हमें चेक करना होता है। इसके लिए तो हम यहाँ पर दो नंबर्स लेते हैं 1 और 2, और ये क्यों से लिए हमने, यानी परिमेय संख्याओं के समुच्चय से। तो अब हम 1 स्टार 2 को देखते हैं कि ये क्या आएगा। 1 स्टार 2 जब होगा तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2, 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3। और अब 2 स्टार 1 देखते हैं। 2 स्टार 1 होगा 2 प्लस 2 इंटू 1, यानी 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। और ये जो है सिंस 1 स्टार 2 इक्वल नहीं आया 2 स्टार 1 के, इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय नहीं है, ठीक है। अब हम इसको साहचर्य देखते हैं कि साहचर्य होगा कि नहीं होगा। तो 1 2 3 इसके लिए 3 एलिमेंट हमने लिए क्यों से, और अब हम सबसे पहले 1 स्टार 2 स्टार 3 को निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, ये वाली कंडीशन लगाइए, 2 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये 1 स्टार, ये देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ आ जाएगा 8। फिर से कंडीशन अप्लाई कीजिए तो 1 प्लस 1 इंटू 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 का 8 और 1 9, ठीक है। अब हम निकालेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। इसके लिए देखिए 1 स्टार 2 का मतलब होगा 1 प्लस 1 इंटू 2,
और स्टार 3, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3 स्टार 3, और इसका मतलब होगा 3 प्लस 3 इंटू 3, और ये 3 प्लस 9, और 9 और 3 12 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल नहीं हुआ 1 स्टार 2 स्टार 3 के, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है। और ये हो जाता है ये वाला पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं पार्ट 4। इस पार्ट में हमें a स्टार b इक्वल दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, शुरू करिए। पहले कर्म विनिमय देखते हैं इसको। तो यहां पर a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है। यहां से हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। तो यहां -1 हमने कॉमन लिया, a माइनस बी का स्क्वायर है तो 1 का भी -1 का भी स्क्वायर होगा, और ये b पहले आ जाएगा और a हो जाएगा माइनस का। इसको लिख देंगे हम b माइनस ए का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और उसको हम ना भी लिखें तो भी चलेगा। इसको हमने लिख दिया b माइनस ए का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो a स्टार b हमने लिखा था। अब b माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया तो हम इसको b स्टार a लिख सकते हैं। तो यहां पर a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a हो गया। इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय है। अब इसको साहचर्य देखते हैं कि साहचर्य होगा या नहीं होगा। तो साहचर्य के लिए देखिए, साहचर्य के लिए हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, 1 2 3। ये हमने ले लिए इस सेट Q में। ठीक है, अब चेक करते हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 कितना होगा। राइट, तो इसको हम लिखेंगे 1 स्टार 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 स्टार, देखिए यहाँ -1 बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 0 आ जाएगा। और फिर चेक करते हैं 1 स्टार 2 और स्टार 3। यहाँ 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर स्टार 3 लिख देंगे। यहाँ -1 बचेगा, बट स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर +1 आ जाएगा स्टार 3। ये 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 के इक्वल। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 तो 0 आ रहा था, जबकि 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल आ गया 4 के। तो सिंस हम लिखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है। राइट, ये हो जाता है पार्ट कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। यहां पर हमें a स्टार b इक्वल दिया है ab बाई 4 के। तो चेक करते हैं कर्म विनिमय के लिए। a स्टार b इक्वल्स टू ab बाई 4 है, तो ab बाई 4 को हम ba बाई 4 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि a और b दोनों का गुणनफल है, और गुणनफल की जो संक्रिया होती है वो कर्म विनिमय होती है। तो जब ba बाई 4 है तो हम इसको b स्टार a लिख सकते हैं। इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय है। स्टार कर्म विनिमय है। अब देखते हैं कि क्या ये साहचर्य भी होगा। तो a b c 3 एलिमेंट लिए, इसके लिए मैंने ये लिए Q से। ठीक है, अब हम इसके लिए चेक करेंगे कि a स्टार b स्टार c इक्वल हो रहा है या नहीं a स्टार b स्टार c के। तो शुरू करते हैं LHS से। a स्टार b स्टार c। ठीक है, यहाँ लिखेंगे a स्टार b स्टार c में ऑपरेशन अप्लाई करें तो bc बाई 4 लिखा जाएगा इसको।
और इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाए तो a इंटू बी सी बाई 4 लिखा जाएगा, और ए बी सी को एक साथ लिख देंगे, 4 चौक 16, ये आया LHS। RHS देखिए, RHS है A स्टार B स्टार C, तो AB बाई 4 लिख देंगे इसको, और स्टार C हो जाएगा। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाए तो AB बाई 4 इंटू C बाई 4, और ये ABC हो जाएगा, ABC बाई 16। हम देख रहे हैं LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य है, राइट। ये हो जाता है पार्ट नंबर 5 कंप्लीट। देखते हैं पार्ट 6। इस पार्ट में हमें A स्टार B दिया है AB स्क्वायर, राइट। अब सबसे पहले हम इसको कर्व मिनी में देखते हैं। इसके लिए मैंने 1 और 2 दो संख्याएं ले ली है परिमेय संख्याओं में से। अब मैं चेक करता हूं 1 स्टार 2 को, अर्थात ये हो जाएगा AB स्क्वायर, यानी 1 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 1 इंटू 4, और ये 4 रह जाएगा। फिर 2 स्टार 1 देखते हैं, 2 स्टार 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर, और ये 2 ही रह जाएगा। तो सिंस 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 1, इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनी में नहीं है। अब देखते हैं साहचर्य होगा कि नहीं होगा। इसके लिए 1 2 3 3 एलिमेंट ले लिए इस सेट क्यू में, राइट। अब चेक करते हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल हो पाता है 1 स्टार 2 स्टार 3 के अथवा नहीं, राइट। LHS ले लेते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार इन दोनों में ऑपरेशन लगाएं, और ये वाली कंडीशन 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 1 स्टार यहाँ हो जाएंगे 3 3 9 दूनी 18। अब इसमें कंडीशन लगाएं 1 इंटू 18 स्क्वायर, ये हो जाएगा 324, क्योंकि 18 का वर्ग 324 होता है। चेक करते हैं RHS, 1 स्टार 2 स्टार 3, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर, और स्टार 3 आएगा, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 स्टार 3 हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 3 स्क्वायर, यानी 4 इंटू 9, और 9 चौक 36 हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं LHS और RHS इक्वल आए ही नहीं। तो सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है। तो ये न तो कर्मविनी में हुआ और न ही साहचर्य हुआ। इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बतलाइए। तो चेक करना है कि दी गई संक्रियाओं में तत्समक है अथवा नहीं है। शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट से, जो हमें दिया गया था A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B। ठीक है, A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तत्समक के लिए हमें A स्टार E इक्वल्स टू A इक्वल्स टू E स्टार A प्रूव करना होता है, राइट। तो अब हम यहां देखते हैं A स्टार E के लिए अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो A माइनस E लिखेंगे,
और ये हमें ए के इक्वल मिलना चाहिए। और फिर इसी तरह से हमें ई माइनस ए अर्थात ई स्टार ए भी ए के इक्वल मिलना चाहिए। तो अब हम शुरू करें इससे। यहाँ हम देख रहे हैं ए स्टार ई में ए माइनस ई हमें मिल रहा है, हम इसको ए के इक्वल रखें तो क्या ई की वैल्यू हम ऐसी लें कि यहाँ पर रखने पे ए बच जाए। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ हम 0 रख देंगे, ए माइनस 0 इक्वल्स टू ए, ये तो हो जाएगा। बट क्या ये इसको भी सेटिस्फाई करता है? तो यहाँ अगर हम देखें ई स्टार ए में, तो ई स्टार ए में हमें ई माइनस ए लिखना है और जब हम यहाँ ई की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस ए मिलेगा और ये हमें माइनस ए प्राप्त होगा। ठीक है, जबकि हमें ये भी ए ही प्राप्त होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि ई स्टार ए इक्वल्स टू ई माइनस ए में ई इक्वल्स टू 0 पर ई 0 स्टार ए लिख दीजिए, 0 स्टार ए इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, इट इज इम्प्लाई, और ये हमें चाहिए था किसके इक्वल? ए के इक्वल। तो हम लिखेंगे इट इज इम्प्लाई स्टार के तत्समक का अस्तित्व नहीं है। राइट, चेक करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ था ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमें यहाँ ए स्टार ई इक्वल्स टू ए और ई स्टार ए इक्वल्स टू भी ए ही प्रूव करना है। राइट, तो यहाँ आप देखें कि ए स्टार ई जब ले रहे हैं तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब यहाँ आप ई की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, कि हमें सेट दिया हुआ क्या है? क्यू सेट दिया है हमें, तो क्यू में से आप ई की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर आप कभी भी ए नहीं ला सकते। तो यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर एवरी ई बिलोंग्स टू क्यू ए स्टार ई इक्वल नहीं हो सकता ए के, और ना ही ई स्टार ए इक्वल हो सकता है ए के। तो हम लिखेंगे इट इज इम्प्लाई स्टार के तत्समक का अस्तित्व नहीं है। राइट, चेक करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में देखिए हमें ऑपरेशन क्या दिया हुआ है। ऑपरेशन हमें दिया है इसमें ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस ए बी, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस ए बी। मैं बात कर रहा हूं पार्ट थर्ड की। ठीक है, तो यहाँ ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए होने चाहिए यहाँ भी। अब हम बात करें ए स्टार ई की, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए ई। तो इसके लिए तो आप कह सकते हैं कि ई की वैल्यू 0 ले लीजिए, हमें ए प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें ए स्टार ई इक्वल्स टू ए लाना है ई की किसी भी एक वैल्यू के लिए। तो यहाँ तो ई इक्वल्स टू 0 पर ए स्टार 0 इक्वल्स टू ए प्लस ए इंटू 0 लिख देंगे आप, और जो आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसके लिए भी प्रूव होना चाहिए। नाउ ई स्टार ए इक्वल्स टू आप लिखेंगे ई प्लस ई ए लिखेंगे ना, तो ई इक्वल्स टू 0 पर यहाँ हम ई स्टार ए को फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स 0 स्टार ए को फाइंड कर रहे हैं। ये 0 प्लस 0 इंटू ए हो जाएगा और जो 0 आएगा। ठीक है, जबकि हमारे पास 0 स्टार ए भी ए के ही इक्वल आना चाहिए था। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 0 स्टार ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी ई बिलोंग्स टू क्यू, ई की किसी भी वैल्यू के लिए हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि ई स्टार ए इक्वल्स टू ए के है, प्रूव कर ही नहीं सकते।
इट इज इम्प्लाई स्टार के तत्समक का अस्तित्व नहीं है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पार्ट नंबर 4 है ए स्टार बी इक्वल दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए भी हमें ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए प्रूव करना होता है। ठीक है, तो बात करें इसके लिए ए स्टार ई, तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस ई का होल स्क्वायर। अब आप चाहे ई की वैल्यू 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, आप कभी भी इसको ए के इक्वल नहीं ला सकते। तो आप लिखेंगे सिंस फॉर एवरी ई बिलोंग्स टू क्यू में से ई की कुछ भी वैल्यू ले लो, ना तो आप ए स्टार ई को कभी ए के इक्वल ला सकते हो और ना ही ई स्टार ए को कभी ए के इक्वल ला सकते हो। तो इट इज इम्प्लाई स्टार के तत्समक का अस्तित्व ही नहीं होगा। राइट, ये हो जाता है कंप्लीट। पार्ट 5 की बात करें, पार्ट 5 देखिए। पार्ट 5 में ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 4 दे रखा है, ए बी बाई 4। तो इसके लिए भी ए स्टार ई इक्वल्स टू ए होना चाहिए और ई स्टार ए इक्वल्स टू भी ए होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करें इस वाले ऑपरेशन के लिए ए स्टार ई की, तो इसको हम ए ई बाई 4 लिख सकते हैं। अब हम ई की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जो हमारे पास केवल ए बच जाए, ए स्टार ई की वैल्यू। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आप 4 ले लीजिए, 4 से 4 कट जाएगा और हमारे पास ए बच जाएगा। ठीक है, और फिर बात करें ई स्टार ए की, तो इसको हम ई ए अपॉन 4 लिखेंगे और यहाँ भी आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी ई इक्वल्स टू 4 ले लीजिए और 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ ए बच जाएगा। तो ई इक्वल्स टू 4 के लिए हम यहाँ देख चुके हैं कि ए स्टार ई भी ए के इक्वल आ रहा है और ई स्टार ए भी ए के इक्वल आ रहा है। तो इट इज इम्प्लाई 4 कोमा स्टार का तत्समक है। ठीक है, इस पार्ट में तो हमें तत्समक मिल गया। ठीक है, अब पार्ट 6 की बात करते हैं। पार्ट 6, इसमें ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो प्रूव हमें क्या करना है, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए एंड ई स्टार ए इक्वल्स टू ऑल्सो ए। ठीक है, बात करें इस वाले रिलेशन में, सॉरी ऑपरेशन में, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर आ जाएगा, ए ई स्क्वायर। और अब आप ई की वैल्यू क्या ले जो आपके पास ए बच जाए। आप कहेंगे सर हम ई की वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें ए मिल जाएगा। बट क्या ई स्टार ए के लिए भी ये ट्रू होगा? तो ई स्टार ए की बात करें तो इसको हम ई ए स्क्वायर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब यहाँ आप ई की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, कभी भी वो ए के इक्वल नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि इट इज इम्प्लाई फॉर ऑल E belongs to Q, E star A is not equals to A. It is imply स्टार के तत्समक का अस्तित्व नहीं है। इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। देखते हैं
क्वेश्चन 11। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमें समुच्चय दिया है n क्रॉस n और उसको हमने a के इक्वल लिखा है। ठीक है, तो ऑपरेशन दिया है AB स्टार CD इक्वल्स टू पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव प्लस हो रहा है और फिर बाद के अवयव प्लस हो रहे हैं। फिर कहा है द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, सिद्ध कीजिए कि स्टार कर्म विनिमय तथा सहचर्य है। ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको कर्म विनिमय और सहचर्य सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कर्म विनिमय सिद्ध करते हैं। इसके लिए दो एलिमेंट लेने होते हैं। एक एलिमेंट हमने ए बी लिया और दूसरा सी डी। ये बिलोंग्स करते हैं एन में, अर्थात ए में, अर्थात एन क्रॉस एन में। अब हमें ए बी स्टार सी डी को इक्वल दिखाना होगा सी डी स्टार ए बी के। तो हम यहां लिख सकते हैं ए प्लस सी और कोमा बी प्लस डी। अब देखिए यहां दोनों के बीच योगफल है और योगफल की जो संक्रिया होती है वो कर्म विनिमय होती है, अर्थात इसको हम सी प्लस ए और डी प्लस बी लिख सकते हैं। अब देखिए पहले पहले एलिमेंट लेकर हमें एक क्रमित युग्म बनाना है और फिर बीच में स्टार और दूसरे वाले एक जगह। तो हम यहाँ लेकर चले थे ए बी स्टार सी डी और हमने दिखा दिया सी डी स्टार ए बी। तो इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय है। ठीक है, अब साहचर्य सिद्ध करते हैं। साहचर्य के लिए देखिए तीन एलिमेंट लेंगे। एक तो ए बी ले लिया हमने, एक सी डी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं ई एफ। ये बिलोंग्स करते हैं ए को। अब साहचर्य के लिए हमें सिद्ध करना है कि ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ इक्वल होगा ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। ठीक है, तो लेकर चलते हैं LHS। ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। ए बी एज इट इज स्टार, सी और ई को ऐड कीजिए सी प्लस ई, डी और एफ को ऐड कीजिए डी प्लस एफ। अब इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाएं तो ए सी ई को ऐड किया जाएगा ए प्लस सी प्लस ई और कोमा बी डी प्लस एफ को ऐड किया जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। ये तो आया LHS। बात करते हैं RHS की। तो RHS होगा A, B स्टार सी डी स्टार ई एफ। राइट, तो A, B और C, D के बीच ऑपरेशन लगाएं। A और C को जोड़ें, कोमा B और D को जोड़ें, स्टार ई एफ। राइट, अब A प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। हम क्या देख रहे हैं, LHS और RHS इक्वल आती देख रहे हैं। तो लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य है। तो इस तरह से हमने स्टार को कर्म विनिमय और साहचर्य दोनों सिद्ध कर दिया है। अब हम इसके तत्समक अवयव के बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। तत्समक अवयव
तत्समक के लिए हम एक एलिमेंट तो ए बी ले लेते हैं जो इस ए में बिलोंग कर रहा है, और एक हम मानकर चलते हैं कि E1 E2 इसका तत्समक अवयव है। ठीक है, ये भी ए में ही बिलोंग कर रहा है। अब हम ए बी स्टार E1 E2 को ए बी के इक्वल और साथ ही E1 E2 स्टार ए बी को भी ए बी के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले इतने की, ए बी स्टार E1 E2 इक्वल्स टू ए बी। पहले वाली सिचुएशन मैंने अटेम्प्ट कर ली। अब यहाँ इस ऑपरेशन को यूज करें तो a प्लस E1 कोमा b प्लस E2 आ जाएगा, और ये दो कर्मित युग्म हैं जो दोनों बराबर हो गए। ये कर्मित युग्म और ये कर्मित युग्म बराबर हो गया। तो यहाँ से हम इनके एलिमेंट्स को ऐसे इक्वल रख सकते हैं, a प्लस E1 इक्वल्स टू a, तथा b प्लस E2 इक्वल्स टू b। हम देख रहे हैं a से a कैंसिल तो E1 आया 0, तथा b से b कैंसिल तो E2 भी आया 0। तो इट इज इम्प्लाई, या हम लिखेंगे 0 0 तत्समक अवयव होगा। परंतु यहां ये भी तो देखो कि यहाँ में सेट n क्रॉस n दिया है, अर्थात नेचुरल नंबर का सेट है और इसमें 0 कहीं नहीं आता, परंतु 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो जब 0 0 इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा तो इट इज इम्प्लाई इसकी आइडेंटिटी यानी इसका तत्समक भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इट इज इम्प्लाई स्टार का कोई तत्समक नहीं है। राइट, तो हो जाता है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, औचित्य भी बतलाइए। फर्स्ट पार्ट दिया है समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए a स्टार a इक्वल्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहां देखिए, यहां हमें स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया दी है, अर्थात हम अपनी मर्जी से कोई भी संक्रिया ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर n में से दो एलिमेंट ले लेता हूं 1 और 2, ये मैंने लिए n में से। ठीक है, और मैं संक्रिया स्टार को ले लेता हूं अपनी स्वेच्छा से प्लस। तो अगर मैं 1 स्टार 2 यहां लगाता हूं तो 1 प्लस 2 लिखना होगा मुझे इसको, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहां देखिए, अब यहां पर हमें a स्टार a इक्वल्स टू a दिया है। अब अगर हम यहां 1 लें तो 1 स्टार 1 इक्वल्स टू 1 के होगा, बट क्या 3 और 1 इक्वल होते हैं? तो यहां लिख देंगे सिंस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 इट इज इम्प्लाई यह कथन असत्य है। किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए यह कथन असत्य हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसमें कहा है कि n में स्टार एक कर्म विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू c स्टार b स्टार a। तो ले लेते हैं इसको LHS। LHS है इसका a स्टार b स्टार c। हमें कहा है कि स्टार कर्म विनिमय है, तो अगर स्टार कर्म विनिमय है तो मैं इनका कर्म बदलकर इनको ऐसे नहीं लिख सकता, b स्टार c स्टार a, b स्टार c को पहले और फिर a को बाद में। फिर स्टार तो कर्म विनिमय है ही, तो मैं c और b का भी कर्म बदल सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं c स्टार b स्टार a, और ये मैंने सिद्ध कर दिया RHS के इक्वल। ठीक है, तो यहां हो जाएगा इसका रूट, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है
कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, देखते हैं कि कौन सा इनमें से सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेट दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और स्टार इस तरह से दिया है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सबसे पहले इसको देखते हैं कि कर्म विनिमय है या नहीं है। तो कर्म विनिमय के लिए हम ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब से लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए क्यूब और बी क्यूब के बीच में प्लस है, और प्लस क्या होता है, कर्म विनिमय होता है, अर्थात आप चाहे तो इसको बी क्यूब प्लस ए क्यूब लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको बी क्यूब प्लस ए क्यूब लिखा तो हम इसको बी स्टार ए लिख पाएंगे। ठीक है, तो सिंस ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हो गया, इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय है, स्टार कर्म विनिमय है। अब साहचर्य देखते हैं। साहचर्य के लिए मैं 3 नंबर से ले लेता हूं, 1 2 3, जो कि नेचुरल नंबर से हैं। तो अब अगर हम सिद्ध कर पाए कि 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल है 1 स्टार 2 स्टार 3 के, तो हम कह देंगे कि साहचर्य होगा। तो LHS लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, राइट। 1 स्टार 2 स्टार 3 में जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब लिखेंगे, और 1 स्टार ये आ जाएगा 8 प्लस यहाँ 27, तो 1 स्टार 35 हो जाएगा। और जब इन दोनों के बीच वो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो 1 क्यूब प्लस 35 का क्यूब लिखेंगे, और 1 प्लस 35 का क्यूब मैं आपको बता देता हूँ। 35 का क्यूब होता है 42,875, और ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 42,876। ठीक है, अब बात करते हैं RHS की। तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, अर्थात ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, और स्टार 3 ये 1 प्लस 8 हो जाएगा, स्टार 3 हो जाएगा, ये 9 स्टार 3 हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये हो जाएगा 729 प्लस 9 27 होगा, यहाँ पर 9 नहीं होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़कर आएगा 756। तो हम देख रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इट इज इम्प्लाई स्टार साहचर्य नहीं है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टार कर्म विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। आई होप कि आपने सब अच्छे से समझा होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।